हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। हमारे देश में जीएसटी वन नेशन वन टैक्स के रूप में एप्लीकेबल किया गया था। आखिर इस जीएसटी की हमारे देश में ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हमारे देश में एक वैट पूरे राज्य में एप्लीकेबल था। तो आइए इस टॉपिक के बारे में बात करें कि जीएसटी और वैट में ऐसी क्या वैट में कमियां पाएगी तो हमारे देश में जीएसटी को अप्लाई करना पड़ा। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जे जुलाई 2017 को पूरे देश भर में इसको अप्लाई किया गया। तो हम अब इस टॉपिक में जाते हैं कि वैट होने के बावजूद जीएसटी को क्यों एप्लीकेबल किया गया। जीएसटी आने से पहले हमारे देश में 3 तरह की टैक्स ली जाती थी। वैट, जिसकी फुल फॉर्म थी वैल्यू एडेड टैक्स, और इसकी अलग अलग रिटर्नें भी जाती थी, क्वार्टरली जाती थी, ईयरली जाती थी, और इसके बदले में टैक्स भी पे करना पड़ता था। और एक थी सर्विस टैक्स, ये एक अलग डिपार्टमेंट था। इसमें जो हम सर्विस प्रोवाइडर थे उसमें सर्विस की रिटर्न जाती थी और सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था। और एक थी एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी में जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमें एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम इन सभी को, वैट को, सर्विस टैक्स को और एक्साइज ड्यूटी को एक ही प्लेटफॉर्म में ले आए। अगर आप जीएसटी की फुल फॉर्म देखें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें जे क्या किया गवर्नमेंट ने, जो तीनों तरह के डिपार्टमेंट थे वो एक ही जगह में लेके आ गए, क्योंकि इनका मोटो था कि वन नेशन वन टैक्स, कि एक देश में एक ही प्रकार का टैक्स होना चाहिए, वो है जीएसटी। और वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में अलग अलग प्रकार की रिटर्नें भरनी पड़ती थी, तो वो जीएसटी में एक ही टाइप की रिटर्न फिल करनी पड़ती है, चाहे वो चाहे सर्विस टैक्स होल्डर हो, चाहे वो गुड्स खरीदता बेचता हो। तो इस प्रकार जीएसटी को इंट्रोडक्शन किया गया हमारे देश में। जीएसटी में रिटर्न कितने प्रकार की होती हैं, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 3B क्या होता है जीएसटी और 1 क्या होती है,